हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। अब उस खतीब तक पहुंचने जा रहा हूं। यकीनन जो बेबाक खतीब मुकर्रिर शौला बयां यकीनन सुनेंगे तो आप वाह वाह करने लगेंगे और आपका दिल बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। शेर सुने कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है, और हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हुसैनी है हमारी दास्ता। भैया पीछे वाले बोलिए थोड़ा सा। हाँ, मैं भी बहुत ढीठ अनाउंसर हूं, जब तक मजमा बोलता नहीं मैं बैठता नहीं हूं। ऐसा लग रहा है बज़्मे नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। थोड़ा ये काम ना करे, थोड़ा बोलिए एक बार पूरा मजमा, हाथों को उठाइए, फिजा में लहराइए, एक बार मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ का तो माहौल ठीक है भैया कि 50, 100 या 500 के नोट आ रहे हैं, वरना भी हम लोग जो है फतेहपुर बांदा की सरजमीन पर थे, वहाँ 10 और 20 के नोट ही आ रहे थे। तो मैं वो एक शेर पढ़ा, वहाँ की 10 का नोट किसी कोने में सिमट गया तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट गया तो क्या होगा, अब रानी सागर में बड़ा बैग लाने की जरूरत है, ये छोटी सी थैली फट गई तो क्या होगा। है ना माशाल्लाह। लेकिन बहुत सिर्फ हंस रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, लेकिन ये खूबसूरत मुस्कुराहटें बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अब आइए कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो। ये मोहल्ला इतना अच्छा सुन रहा है, दिल कर रहा है हर प्रोग्राम में लोगों को भारे पे लेके जाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे भैया, अल्लाह सलामत रखे आपको। अब आइए तहजीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए रोशन चराग की रोशनी जनाब महबूबुल उलमा खतीबुल असर जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी मधुबनी से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला माइक पर आएँ और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामाईन को महजूज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ हज़रत वाला के इस्तकबाल कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्को मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं, हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं, और हम लोग कलमे तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम एडमी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवन मंगलम जीवनम लता बरो दाता मही मंगलम है कुटी कुटी परिणाम मस्तक शक्ल पर जा जन्म ये दे
बंधु दिया न दे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि द्वादशम मंगलम मंगलम यामना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियातम पीरितम बलवत्तम स्वानम सद्दीमा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा निपापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मिथरम रूरवम पुरतारम अंथात्मा परावेशो शांति पराशा भूति मपास्ति शंदुषम मह प्रथम मह बलवतम मह सुखम मह एतद् भारवेद धर्म से जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम परुस्तमतार्णम शिवा शक्तिवम तवारायम हरि यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मानत शशपरिकार कायम शुकरम बर नमस्नावरम बाबिदम शुशुवा यक औकार सत्य नाम कर्ता पुरुत नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय निहना निहना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम मुकेश ब्रह्मनाश है महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमनादीम जावेत्ति लोक महेश्वरम अशंबुडाशा में धीर्षु सर्व पापी परमोशियति अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। आज के शुक्रिया वाह भाई, जसरत यकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते, माशा अल्लाह। आज के इस जलसे दस्तारबंदी की अध्यक्षता फरमा रहे पीर तरीक़त रहबर शरीयत महबूबुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अक़दस मौलाना जहांगीर आलम साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया, साथ ही डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान महबूबुल उलमा हज़रत अक़दस मौलाना खालिद साहब नदवी मद्दज़िल्लहुल आलिया, हज़रत अक़दस मुफ्ती शकील अहमद साहब अलक़ासमी, इलावा अज़ीं जितने भी हज़रत उलमाए किराम आज के इस बावक़ार स्टेज पर जलसे दस्तारबंदी के बावक़ार स्टेज पर जलवा फ़गन है। मैं तमामी हज़रात का नाम तो नहीं जानता हूँ, अलबत्ता जो ज़र्रा जहाँ है वहीं अपनी जगह महताब व आफ़ताब है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले अपने बड़े भाई इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत अक़दस क़ारी बशीर साहब का, जिनकी दावत पर हमारी ये हाज़री आप हज़रात के माबैन हुई है। साथ ही हमारे ज़िला मधुबनी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत आली जनाब मौलाना मोहम्मद इश्तियाक़ साहब और शायर भोजपुर आली जनाब क़ारी सद्दाम अली साहब, भाई असगर इमाम साहब, इलावा अज़ीज़ जितने भी सामईन बज़्म हैं और ख़ास कर मदरसा जामिया मसऊदिया जो इस वक्त एक काफ़ी अरसे दराज से सिर्फ इस गांव रानी सागर ही को नहीं बल्कि दूर दराज तक इल्म की चाशनी से एक एक घरों को सैराब और फैज़याब करने का जो काम किया है, इसके लिए मैं बाशिंदगान रानी सागर और जितने भी जामिया मसऊदिया के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो सेक्रेटरी की हैसियत से हो, सदर साहब की हैसियत से हो, ख़जानची साहब की हैसियत से हो या मेंबरान कमेटी की हैसियत से हो, आप तमामी हजरात
काबिल मुबारकबाद हैं कि आप आए दिन हर साल आपके इदारे में एक ऐसा पेड़ आप तमाम बाशिंदगान ने लगाया है जो हर साल हाफिज़े कुरान की शक्ल में वो पेड़ फल देता आ रहा है। अल्लाह ऐसे इदारे को हमेशा कायम और दायम फरमाए। जोर से कहिए आमीन। अल्लाह ताला इस आबादी को, इस इदारे की बरकत से तिलावत कलाम पाक के सदक़े तुफैल में हर नेमतों से माला माल फरमाए। जोर से कहिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का मंत्र पढ़ा हूं। सबसे पहले कुरान और हदीस की रोशनी में और वेद और पुराण की रोशनी में मैं आप तक जिम्मेदारी के साथ एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, इंसान हैं, मानव हैं, चाहे वो मर्द की शक्ल में हो या औरत की शक्ल में, वो तमाम के तमाम एक मां बाप की संतान है। उस एक मनुष्य का नाम हजरत आदम है और उस पहली माई का नाम माई हव्वा है। इन्हीं दोनों से पूरी दुनिया में इंसानियत का सिलसिला फैलते फैलते यहां तक पहुंची है। अब मेरे दोस्तों, जिस पहले मनुष्य को कुरान पाक ने वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, हजरत आदम कहा, पहली माई को माई हव्वा कहा। इन्हीं आदम को वेदों पुराण के अंदर, वेदों ग्रंथ के अंदर आदि मानव कहा गया है। आदि के माना सबसे पहला, मानव के माना आदमी या इंसान। आदि मानव सबसे पहला आदमी, उस पहली खातून जिसे हम और आप माई हव्वा कहते हैं। वेदों ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसी माई हव्वा को संस्कृत के अंदर शत्रोहा जी कहा गया है। पता चला पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान है। अब आप ही बताइए, माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, अनेक औलाद। इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? भाई भाई का होगा या नहीं होगा? नहीं बोल रहे आप लोग? अरे होगा भाई। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए जहां रहें, जिस जगह रहें, हम लोग प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जीने का काम करें। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और माई हव्वा से बेशुमार इंसानों को पैदा किया, अब अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रुश्दो हिदायत के लिए, सही रास्ते पर लोगों को चलाने के लिए जिस शरीयत को आसमान से रूए जमीन पर नाजिल किया, जिस धर्म को उतारा, उस धर्म को अरबी के अंदर मजहबे इस्लाम और इसी मजहबे इस्लाम को संस्कृत के अंदर सनातन धर्म या शाश्वत धर्म कहते हैं। बात समझ में आ रही है? लोगों की रुश्दो हिदायत के लिए जब लोग बहुत ज्यादा फैल गए दुनिया में, तो ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ताला ने लोगों की रुश्दो हिदायत के लिए इस रूए जमीन पर जिस धर्म को नाजिल किया, जिस शरीयत को उतारा, उस शरीयत को अरबी में मजहबे इस्लाम कहते हैं और इसी मजहबे इस्लाम को संस्कृत के अंदर सनातन धर्म या शाश्वत धर्म कहते हैं।
पूरी दुनिया में एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, वो है मजहब इस्लाम या सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। एक ही मजहब है, इसके अलावा कोई मजहब नहीं है। आज भी दुनिया में जितनी कौमें आबाद हैं, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, ईसाई हो, या हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई हो, या दुनिया के अंदर जितने भी मजाहिब हैं वो सारे के सारे लोग एक ही धर्म को आज भी मानते हैं, और उस मजहब का नाम इस्लाम है अरबी में। और उसी इस्लाम को लोग अपने अपने नजरिए से नाम देते चले गए हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में एक ही मजहब है। मिसाल के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत कौम, सबसे ताकतवर कौम अगर कोई कौम है, उस कौम का नाम यहूदी कौम है या नहीं है? ये यहूदी कौम क्या है? वो तो अपने आप को यहूदी कहलाते हैं, लेकिन ये भी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्मती हैं, कौम है। और हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कौन है? ये अल्लाह के पैगंबर हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन से शरीयत का प्रचारक बन के दुनिया में आए? मजहब इस्लाम का प्रचारक बन के। मेरे दोस्तों, ईसाई इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप उन लोगों से पूछिए आपके नबी कौन है, बताएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा कौन है? ऐ मेरे दोस्तों, बस एक ही मजहब है, वो मजहब इस्लाम है। सही या गलत परखने की हमें समझ आनी चाहिए। मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूं, मिसाल के तौर पर इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात व हज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा, मैं गवाही देता हूं एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दूसरे नंबर पर जब आप ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिए, वह इकामिस सलात, अब नमाज आप पर फर्ज हो गया है, नमाज पढ़िए। तीसरे नंबर पर अल्लाह ने माल से नवाजा है, ज़कात दीजिए। चौथे नंबर पर अगर मालदार हैं तो हज का जमाना आए, जाकर अल्लाह के घर की जियारत कीजिए। और 5वें नंबर पर रमजान का मुबारक महीना आए तो आप पूरे महीना मुकम्मल रोजा रखिए। ये इस्लाम की बुनियाद है। मैं अपने महाभारत के हवाले से एक मंत्र पढ़ रहा हूं, और उस मंत्र के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, एक ही मजहब है। हमारे माँ बहन बिरादरान वतन हमारे हिंदू समाज हैं। चलिए उनकी शरीयत को जरा उठाते हैं और महाभारत से एक मंत्र को पढ़ते हैं, और ये पूछना चाहते हैं कि हिंदू मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है। सुनेंगे आप लोग? आपने इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर सुन लिया। अब हमारे हिंदू बिरादरान, ये लोग जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बुनियाद कितनी चीजों पर है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षित, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भवती स्नान कर्तव्य। सुन लीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस बुनियादी चीज इस्लाम की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। और यहां महाभारत के अंदर क्या कहा गया कि इस्लाम हिंदू मजहब की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते निहना नास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है,
दो नहीं है, दो से ज्यादा नहीं है, ने बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जर्रा बराबर भी नहीं है। ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बात मिल गई? मिल गई कि नहीं मिल गई? आगे चलिए। द्वितीय वस्तु उनके यहां, उनके धर्म की दूसरी बुनियादी चीज सष्टांग कर्तव्य। हमारे यहां व इकामिस सलात, नमाज पढ़िए। उनके यहां द्वितीय वस्तु सष्टांग कर्तव्य, सष्टांग कीजिए। सष्टांग जानते हैं? हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ उनके जब त्योहार आएंगे, अभी दीपावली और छठ का मौका गुजरा है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे बिरादरान वतन लेट करके भक्ति करते हुए जाते हैं। देखे हैं आप लोग? ये इनको कहते हैं सष्टांग कर्तव्य। जबकि सष्टांग को समझिए, सस के माना, शश के माना 8 और अंग के माना अंग। साष्टांग असल में 100 अष्ट अंग है। 100 के माना 7, अष्ट के माना 8 और अंग के माना अंग। साष्टांग मिला के पढ़ दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, शरीर के 8 अंगों से ईश्वर की भक्ति कीजिए। शरीर के 8 अंगों से अल्लाह की इबादत कीजिए। अब अगर कोई सवाल कर दे, शरीर का 8 अंग इबादत के किस जुज़ में पाया जाता है, आप उसे कहिएगा। जब हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं, तो सजदे की हालत में जब बंदा होता है, उनके शरीर का 8 अंग जमीन से जुड़ता है या नहीं जुड़ता? नंबर 1 पेशानी, नंबर 2 नाक, नंबर 3 4 दोनों हाथ, और 5 6 दोनों घुटना, और 6 7 दोनों पांव। 100 अष्ट अंग 8 अंगों के साथ जमीन पर 8 अंगों को रख करके ईश्वर की इबादत कीजिए। मतलब नमाज पढ़िए। बात समझ में आ रही है? तृतीय वस्तु, तीसरी चीज, हमारे यहां अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इकामिस सलात व ईताई ज़कात। ज़कात दीजिए। अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, तो आपके मालों में गरीबों का, मिस्कीनों का, मोहताजों का, मजबूरों का हक अल्लाह ने दे रखा है। उनके हक को अपने माल से निकाल कर उन तक पहुंचाइए। तो क्या कहा? ज़कात दीजिए। और यहां पर तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, दान कीजिए। क्या कीजिए? दान कीजिए, खैरात दीजिए। मिल रही है? तीनों चीज स्पष्ट मिल गई। नंबर 1 अकीदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरे नंबर पर नमाज पढ़िए, यहां सष्टांग कीजिए। 2 बात मिल गई। तीसरे नंबर पर हमारे यहां ज़कात दीजिए और यहां पर खैरात कीजिए, ये भी मिल गई। चौथी चीज, चतुर्थ वस्तु वरदधारी। हमारे यहां अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सौमे रमजान, जब रमजान का पवित्र महीना आ जाए, 1 महीना रोजा रखो। और यहां पर उनके यहां महाभारत के अंदर यह कहा गया है कि वरदधारी, उपास रहिए, व्रत कीजिए, जिससे हम लोग रोजा कहते हैं। बिरादराने वतन इसी रोजा को व्रत कहते हैं, उपास कहते हैं। तो 4 चीजें बताई गई, चारों चीज मिल गई। अब 5वीं चीज वल हज। हमारे यहां अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो आप अल्लाह के घर की जाकर जियारत कर आइए, हज बैतुल्लाह कीजिए। और चलिए यहाँ पर, यहाँ चलिए। उनके यहाँ महाभारत में क्या लिखा है कि 5वीं बुनियादी चीज वो ये है, तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भवती स्नान कर्तव्य। तीर्थ यात्रा कीजिए। अब ये तीर्थ यात्रा क्या चीज है? तीर्थ यात्रा का मतलब ये हुआ, आप किसी ऐसे शहर में चले जाइए जिस शहर के अंदर गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। जिस शहर में गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, आप अपने शहर से निकलिए और ऐसे शहर में चले जाइए जिस शहर में गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। अब गंगा का पवित्र जल क्या चीज है? जिसको हम लोग उर्दू में आबे जमजम कहते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में आबे जमजम कहते हैं, उसी आबे जमजम को संस्कृत के अंदर गंगा जल कहा जाता है। याद कर लीजिए, क्या कहा जाता है? गंगा जल कहा जाता है। आज हमारे हिंदू भाई तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद उस गंगा जल में डुबकी लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि गंगा जलेश भवती, जब उसमें डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे तमाम पाप मिट जाएंगे, गुनाह माफ हो जाएंगे। तो वो जाकर के गंगा जल में डुबकी लगाते हैं। जबकि इसका असल माना क्या हुआ? तीर्थ यात्रा कर्तव्य। तुम ऐसे शहर में दाखिल हो जाओ, चले जाओ जिस शहर में जमजम का पानी मौजूद हो। कहां जमजम का पानी है? कहां जमजम का पानी है? मक्का में। कहा? तो ऐसे शहर में दाखिल हो जाओ, मतलब मक्का में दाखिल हो जाओ और स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ, मतलब हज बैतुल्लाह करो। क्या करो? हज बैतुल्लाह करो, उसमें डुबकी लगाओ, स्नान कर्तव्य। जब उसमें डुबकी लगाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे। मतलब मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफस वलम यसफुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जब कोई अल्लाह का बंदा खालिस अल्लाह के लिए अल्लाह के घर की जियारत करता है, हज बैतुल्लाह करता है, उसमें गुनाह सादिर नहीं होता और रियाकारी फिस्को फजूर भी नहीं हुआ। अल्लाह पाक उसके हज के कबूल करने के तुफैल में उनके जितने भी गुनाह होते हैं, तमाम के तमाम गुनाह हाजी साहब के अल्लाह माफ फरमा देते हैं। तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। तो वही चीज है, स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ, मतलब हज बैतुल्लाह करो। ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाह को माफ फरमा देंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हकीकत को समझने की जरूरत है। तो पता ये चला कि इस्लाम की बुनियाद जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने बतलाया है, आप जिस भी धर्म को उठाकर देख लीजिए, तमाम धर्म में यही 5 चीजें जो असल में कुरान और हदीस के दायरे में बताई गई है, वही तमाम किताबें आपको बताएंगी। बस मानने का सबका अलग अलग अंदाज है। अलग अलग अंदाज में सारे के सारे लोग मानते हैं। तो स्नान कर्तव्य, स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे, यानी हज बैतुल्लाह करोगे तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। पाप जानते हैं? पाप किसको कहा जाता है? पाप किसे कहा जाता है? आहा, हमारे सदर साहब भी माशाअल्लाह सामने तशरीफ फरमा है, कह रहे हैं गुनाह को। हम सब जान रहे हैं कि पाप गुनाह को कहा जाता है, लेकिन आज मुसलमान पाप करने का आदी हो गया है। हो गया है या नहीं हो गया है? अरे हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, हर दम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए।
चचा कहाँ जाने? बेटा को सऊदिया भेजने। कहाँ जाने? दिल्ली। फिर से सुनिए, कहाँ जाने? हरदम क्यों तैयारी हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। कहा अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़तिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। ऐ मेरे दोस्तों, आज मेरे पास समय कम है, चूंकि इंतजामिया कमेटी का ये कहना हुआ था कि ये प्रोग्राम 12 बजे तक खत्म कर दिया जाए और टाइम 12 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। फकत आधा घंटा ही मेरे हिस्से में दिया गया है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों ने जिस इदारे की अजमत और मोहब्बत को अपने सीनों में बैठाया है, इसे आप मामूली न समझें, इसे आप मामूली न समझें। ये ऐसा इदारा है, ये देखने के लिए हमें और आपको, ये मौलवी, ये मौलाना और ये बच्चे, लेकिन आप इसकी असलियत को, इसकी हकीकत को क्या जानेंगे? ये वो इदारा है जिस इदारे को अल्लाह के नबी का घर कहा जाता है, और इस अल्लाह के नबी के घर के सामने में मुत्तसिलन जो घर है उसे अल्लाह का घर कहा जाता है। यानी मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ऐ मेरे दोस्तों, अगर आप वाकयातन अल्लाह के घर यानी मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रसूलुल्लाह के घर को आबाद करना होगा। जब तक के आप अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी मदरसे को आबाद नहीं करेंगे, आपका अकीदा मजबूत नहीं होगा। जायज नाजायज हलाल हराम की तमीज आपके अंदर नहीं आएंगी। आपको नमाज का तरीका अगर नहीं आया, आपके अंदर नमाज के अंदर जितनी चीजें पढ़ी जाती है, अगर उस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं तो पहले मदरसे को आबाद करना होगा। अगर आपसे मदरसा आबाद हो गया तो याद रखिए मस्जिद को भी आप आबाद कर लेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर इसको आबाद नहीं किए तो मस्जिद आबाद हो जाएगी? बताइए, हो जाएगी? और अल्लाह ने हम मुसलमानों के लिए दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, दारुल असबाब बनाया है। और मरने के बाद हमारे आमाल के मुताबिक कब्र या हश्र का फैसला, जन्नत या दोजख का फैसला हमारी कब्र के अंदर होना है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं पता किया हूं, मैं तहकीक किया हूं, काबिल मुबारकबाद है रानी सागर के मुसलमान कि आपके दिल में जामिया मसऊदिया की मोहब्बत कूट कूट कर भरी पड़ी है। और इसका सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो वक्त के बुजुर्ग पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अक़दस मौलाना जहांगीर साहब, जो फी नफ्से ही हमारे और आपके सामने इस बावकार स्टेज पर जलवा फगन है, मेरे दोस्तों वक्त के अब्दाल से कम नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों, ये मगफिरत का खजाना है। हमारे घर, आपके घर अगर कोई मर जाए, वालिद साहब का इंतकाल हो जाए, वालदा मर जाए, दादा दादी किसी की मौत हो जाए, तो हम और आप आते हैं, कारी बशीर साहब 10 बच्चे दीजिए, मेरे यहाँ कुरान खानी करेंगे जाके, है ना? और उन बच्चों से दुआए खैर करवाते हैं कि बाबू आप दुआ कर देंगे, मेरी वालदा की मगफिरत हो जाएगी, मेरे वालिद साहब की गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देंगे। है ना ये अकीदा? मेरे दोस्तों, अगर आप वालिद या वालदा के मरने पर एक बार कुरान खानी करा लिए तो ये यकीन है कि अल्लाह के पाक कलाम में वो तासीर है कि अल्लाह हमारी वालिदैन की मगफिरत फरमाएंगे। और यहाँ तो खजाना है, सुबह भी तिलावत,
दोपहर में तिलावत, शाम में तिलावत, मगरिब बाद तिलावत, तिलावत ही तिलावत। ऐ मेरे दोस्तों, आज रानी सागर अगर मालदार है तो आपके कमाल की वजह से नहीं, ये मदरसे के अंदर तिलावत कलाम पाक की बरकत है कि जिस गांव के अंदर नबी का घर होता है, मदरसा होता है, उस मदरसे की बरकत से, तिलावत कलाम पाक की बरकत से अल्लाह रहमतों का साया फगन फरमाता है, नेमतों की बारिशें करता है और वो गांव और इलाका सरापा मालदार हो जाता है। ऐ मेरे दोस्तों, बहुत खुशनसीब हो आप लोग। बस आखिरी गुजारिश करूंगा कि आप इन मेहमान रसूल को बुरा भला ना कहना, इनके पढ़ाने वाले उस्ताद को बुरा भला ना कहना। किसी का ताल्लुक एसपी और डीएसपी से हो सकता है, आईजी और डीआईजी से हो सकता है, शासन प्रशासन के आला कमान से हो सकता है, लेकिन ये जो हजरत अकाबरीन हैं और मेहमान रसूल हैं, इनका ताल्लुक अगर किसी से है तो वो अल्लाह से और रसूलुल्लाह से है। ऐ मेरे दोस्तों, अगर आप इस मदरसे की ताउन नहीं करें तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, मत कीजिए। इस इदारे पर उंगली मत उठाइएगा, इनके बच्चों को बुरा भला मत कहिएगा, इनके असातिज़े को अपनी जुबान से कोई ऐसे अल्फाज मत कहिएगा जिससे उनका दिल टूट जाए। जानते हैं इनकी नहुसत 7 नस्ल तक, 7 खानदान तक खदेड़ी की। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपको बतला रहा हूं एक मिसाल देके अपनी बात, चूंकि बार बार मेरे मोबाइल पे फोन आ रहा है, मेरा टाइम खत्म हो गया है। एक उदाहरण दे करके, मिसाल दे करके मैं अपनी बात खत्म कर ले रहा हूं। इंशाअल्लाह सुनेंगे। सुनिए, पड़ोसी मुल्क में एक अल्लाह वाले, अल्लाह के वली गुजरे हैं जिसका नाम ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह है। वो फरमाते अपनी मलफूजात में लिखे हैं, आप बीती के अंदर लिखे हैं, जब मैं 6 साल की उम्र में था तो मेरे वालिद मुझे 2-3 सेट कपड़ा पन्नी थैले के अंदर दिए और मेरी वालदा से, घर के लोगों से कहने लगे कि आज मैं अपने लाल को यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर जो रानी सागर के अंदर एक मदरसा है, मैं उसमें बच्चे को का दाखला करवा कर आता हूँ। हमारी दिली राय है कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो जाए। घर के तमाम अफराद मचल गए, ये क्या आपने ये क्या फैसला कर लिया? 6 साल का मामूली बच्चा है, न इसे चलने का सही ठिकाना है, न ओढ़ने का, न पहनने का, जो खाना खाएगा वो लुकमा भी बनाकर खाया नहीं होता है। और इस बच्चे को आप हमसे दूर क्यों करें? 2 साल और मोहलत दे दीजिए। लेकिन ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे घर वालों, सुनो सुनो सुनो, अगर ये बच्चा आज मैं इसे जहां देने जा रहा हूं, अगर ये मेरा बच्चा मदरसे की जिंदगी में चला जाता है और अगर 2-4 साल में हाफिज कुरान हो गया, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे घर के लोगों, अल्लाह पाक हम सबों के कब्रों में अल्लाह रहमतों की बरसात फरमाएगा। इसीलिए हम जो काम करने जा रहे हैं, कोई रुकावट ना बनो। घर वाले मजबूर हो गए, ठीक है, बच्चे को 6 साल का फ़कत बच्चा है, लेकर के गए और मदरसा रानी सागर मसऊदिया के अंदर भर्ती कर दिए। उस्ताद साहब कहाँ आए हो? तो बच्चे का दाखिले के लिए आया हूँ। कहाँ से आए हो? तो फलाने गांव से। देखिए हमारे यहाँ तो 250 बच्चे हैं और मदरसे में एक भी बच्चे का खाना नहीं बनता है। तमाम बच्चों का खाना मोहल्ले से अहले खैर हजरात, अल्लाह वाले, रसूल के दीवाने, परवाने,
कोई एक बच्चे की दावत, कोई 2 बच्चे को खाना खिलाते हैं हर साल, सुबह में, दोपहर में, शाम में। लोग बच्चों को तकसीम कर लिए हैं और वही लोग मोहल्ले से खाना भेजते हैं, उसी में बच्चे खाते हैं। आपके बच्चे को, अभी छोटा आपका बच्चा है, मैं आपके बच्चे को यहाँ दाखिला नहीं लूँगा। उन्होंने कहा, ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि हजरत उस्ताद साहब, अगर मुझे बच्चे को खिलाना मकसूद होता, अल्हम्दुलिल्लाह हम जमींदार आदमी हैं, मेरे पास न गेहूं की कमी है न चावल की कमी, घर में खूब खिलाते, लेकिन असल मुझे बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। आप मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। मेरे दोस्त बोले, खाना मत खिलाइएगा, हम आपके लिए कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर भूख की शिद्दत में मेरा बच्चा मर गया तो हम आपके ऊपर उंगलियां भी नहीं उठाएंगे, मगर हमारे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। ये कह करके उनके उस्ताद चले गए। अब वो ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि एक रोज गुजरा, जब खाने का वक्त हुआ, छुट्टी का वक्त हुआ, सारे बच्चे का खाना मोहल्ले से आया, सारे बच्चे हमें छुपा छुपा करके, हमसे छुपा छुपा करके खाना खाने लगे। मैं देखता ही रह गया। मैं दिले दिल ये सोचता था, कोई तो अल्लाह वाला होगा, कोई किसी के दिल में हमारी मोहब्बत तो जगेगी और कहेगा कि तुम भी खाना खा लो। किसी ने नहीं पूछा। एक रोज हो गए, दूसरा दिन गुजर रहा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरा दिन जब जोहर का वक्त हुआ, नमाज अजान हुई जोहर की और नमाज हुई। नमाज के बाद सारे बच्चे खाने के लिए बैठ गए। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं कि भूख से मेरा कलेजा मुंह को निकल रहा था। मैं मदरसे से भागा मोहल्ले की तरफ, जामे मस्जिद सामने में थी, वहां जाकर के मैंने दाएं देखा, अब्बा नजर नहीं आए, बाएं देखा, अम्मी नजर नहीं आई। उसके बाद मैं दहाड़ना शुरू किया। मैं बिल्कुल बेतहाशा होकर रोने लगा। मेरे रोने की आवाज़ सुन करके मोहल्ले के जो मस्जिद के सामने वाला जो दरवाज़ा था उसका गेट खुलता है। एक बूढ़ी सी माई निकलती है, बाल बिखरा हुआ रहता है। कौन बच्चा है जो रो रहा है? दौड़ते हुए आती है और आकर के हमें गले लगाती है कि बेटा चुप हो जा, क्यों रोता है? क्या तुम इस गांव का नहीं है? क्या तुम परदेसी है? वो बच्चा कहता है कि अम्मा, अरे मुझे चुप क्यों करा रही हो? आज 2 रोज से मैं भूखा हूं। जब तक के पेट के अंदर जो आग लगी हुई है, जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी तब तक मेरी आंख का पानी नहीं खत्म हो सकता है। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा क्या बात है, खाना नहीं मिला है? कहाँ घर हुआ? बतलाता है, एड्रेस बतलाता है और कहा अब्बा हमारे वालिद साहब यहाँ छोड़ के चले गए कि इसको हाफिज कुरान बनाना है। उस्ताद ने कहा पढ़ा तो सकता हूँ, खाना नहीं खिला सकता हूँ। बूढ़ी अम्मा, आज 2 दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ। बूढ़ी अम्मा अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है, बाजू फैला करके उसे गले लगाती है। बेटा, खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज मुझे अपना बेटा मिल गया। वो दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं कि अम्मा क्या बात है कि तुम कह रहे हो कि आज मुझे मेरा बेटा मिल गया? दोस्त मोहम्मद कुरैशी से बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, मैं बचपन से जब बुढ़ापे को पहुंच गई, लेकिन आज तक मैं औलाद के लिए तरसती रही। मुझे आज तक कोई औलाद नहीं मिली और मेरे दिल में ये सपना था कि अगर मुझे भी अल्लाह औलाद नवाजता तो मैं भी अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाता। बेटा, आज से मैं तेरे लिए मैं मां बन गई, तू आज से मेरे लिए बेटा बन गया और आज से मैं तुम्हारी देख रेख करूंगी और तेरा काम मेहनत से पढ़ना है। अब हाफिज दोस्त मोहम्मद कुरैशी मेहनत से पढ़ने लगे। जैसे ही छुट्टी होती, माँ खाना बना के आ जाया करती थी। पहले बच्चे को खिलाती, फिर खुद खाती। ऐसा हुआ कि 3 साल 3.5 साल मुकम्मल होने के बाद आज दोस्त मोहम्मद कुरैशी कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल करने जा रहा है, आखिरी सबक सुनाने जा रहा है। उस्ताद साहब को जैसे ही आखिरी सबक सुनाता है, खड़ा हो गया। उस्ताद ने कहा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहाँ जा रहे हो?
कहा जिस माई की रोटी की बरकत से उसका बेटा आज हाफिज कुरान हुआ, उस माई को खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूं कि आज तेरी हाथ की बनाई हुई रोटी अल्लाह कामयाब कर दिया है, तेरा बेटा आज हाफिज कुरान हो गया। कहा जल्दी जाओ उसे खुशखबरी सुना कर आओ। जैसे ही वो बच्चा मदरसा से निकलता है, क्या देखता है कि बूढ़ी माँ के दरवाजे पर पूरे गांव के लोग जमा हैं, पूरे गांव के लोग खड़े हैं, जमा है, सारे लोग रो रहे हैं। लोग ये दोस्त मोहम्मद कुरैशी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों आप लोग यहाँ जमा हो, क्यों आप लोग रो रहे हो? तो लोग जवाब देते हैं बेटा तुम्हें कुछ खबर नहीं। बोला कोई खबर नहीं। कहा जो बूढ़ी तुम्हें खाना खिलाया करती थी, रोटी खिलाया करती थी, अभी अभी 5 मिनट पहले उसका इंतकाल हो गया, अभी अभी 5 मिनट पहले वो इंतकाल कर गई। इतना सुनना था। दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाहि अलैह के पांव तले की जमीन सड़क जाती है। वो हिम्मत करके माँ के करीब जाता है और जाने के बाद उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है और कहता है कि मौला 5 मिनट की मोहलत दे देता, 5 मिनट की मोहलत दे देता कि मैं ये खुशखबरी अपनी माँ को सुना देता कि माँ तूने अपने हाथों से बना बना करके हमें रोटी खिलाई, आज तेरी रोटी पर अल्लाह ने हमें इनाम दे दिया और मैं तेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया। इतना कह करके दोस्त मोहम्मद कुरैशी ज़ारो क़तार रोने लगे। बहरे कैफ तजहीज़ व तकफीन असर नमाज के बाद हुई, सारे लोग सो गए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दोस्त मोहम्मद कुरैशी पूरी रात रो करके माँ की याद में गुजार देता है। जैसे ही फजर का वक्त हुआ, अजान हुई, नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गए। एक गोरा चिपटा नौजवान आता है। वाह 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 वाह, इस खातून का क्या कहना, अल्लाह ने तो इसे माफ करके जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दिया। सारे गांव वाले आ गए। क्या बात है, क्या बात है, तुम ये कह रहे हो? ये नौजवान भी शोरगुल सुना। दोस्त मोहम्मद कुरैशी भी पहुंचे। ए भाई बतलाओ ना उस खातून का क्या है? कहा भाई बात दरअसल ये है, रात में मैं इशा के बाद जो बिस्तर पर सोया, मुझे ख्वाब में मैंने क्या देखा कि वो बूढ़ी जो तुम्हें रोटी खिलाया करती थी, जन्नत के गेट के ऊपर जन्नती लिबास पहनकर घूम रही है। जब वो मुझे देखती है तो बुलाती है कि बेटा यहाँ आ जा, दोस्त मोहम्मद कुरैशी से मेरा पैगाम कह देना, मेरा पैगाम कह देना। कहा क्या पैगाम है? कहा बेटा जाकर दोस्त मोहम्मद कुरैशी को कह दे कि मैं जो तुम्हें दुनिया में रोटी बना बना कर खिलाया करती थी, आज अल्लाह ने हमें उस पर इनाम दे दिया, उसी के तुफेल में अल्लाह ने हमारी मगफिरत फरमा दिया। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे दोस्तों, याद कीजिए आज आपने जो मोहब्बत इस इदारे से दिखलाया है और इस इदारे की मोहब्बत जो आपके सीनों में है। मैं आपको एक बात बतला रहा हूँ, नमाज में ज़रूर हर इंसान की कमी आती है, मामलात में कमी पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे उस बूढ़ी माँ से कहा गया, नौजवान ने पूछा कि बूढ़ी अम्मा तेरी मगफिरत कैसे हुई? तो कहा कि नमाज तो मुकम्मल हमारे टनाटन नहीं थे, लेकिन अल्लाह मियाँ ने कहा ऐ बूढ़ी तुम्हारे एक आमाल ऐसे हैं जिसके तुफेल में मैं तेरी मगफिरत कर रहा हूँ, और वो आमाल है कि अपनी रोटी बना बना करके एक मजबूर और एक मोहताज बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। ऐ मेरे दोस्तों, आज अगर हम भी अपने दिलों में
जामिया मसूदिया की मोहब्बत को लिए रहेंगे। और इनमें क्या ज़रूरत है, इनके पढ़ने वालों को क्या चाहिए, नाश्ते में क्या है, खाने में क्या बन रहा है, रात के खाने में क्या बन रहा है, इतनी सी फिक्र अगर आप लोग अपने ज़िम्मे ले लीजिए, कसम खुदा की कह रहा हूँ, मुमकिन है कि अल्लाह इसी के निज़ाम से, अब बरकत से आपके घर को अल्लाह दिन दुनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है और मरने के बाद भी मगफिरत मिलेगी। और इतना ही नहीं, याद रखिए, जितने भी इस आबादी से, चाहे असातिज़ा हो, चाहे गांव के अफराद हो, चाहे मेंबरान कमेटी हो, सदर सेक्रेटरी हो, मेरे दोस्तों, जितने बड़े पेड़ को आप सेवा कर रहे हैं, जितने बड़े इदारे को आप चला रहे हैं, जब अल्लाह मगफिरत करने पर आएंगे तो सिर्फ सेक्रेटरी ही साहब की मगफिरत नहीं होंगी, बल्कि सेक्रेटरी साहब के ख़ानदान दर ख़ानदान की अल्लाह मगफिरत फरमाएगा, सदर साहब के ख़ानदान दर ख़ानदान की मगफिरत है। मेरे दोस्तों, इसीलिए इस इदारे की मोहब्बत को दिलों में बैठाइए और वादा कीजिए उलमाए किराम की ज़ुबान पर कि इंशाअल्लाह ज़कात हम दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया को भी देंगे, लेकिन गांव का इदारा है, सबसे पहला हक इसका है, इसको ज़्यादा देंगे और उसको कम देंगे, सबको देंगे, नहीं निकालते हैं तो निकालेंगे। और ऐसे भी जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इंशाअल्लाह इदारे की हर ख्याल रखेंगे और इदारे की कमी की भरपाई करते करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को स्वीकार फरमाए और आज की हाज़िरी हम सब के लिए मगफिरत और निजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो जालिम से टकराए उसे बलवान कहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं, ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो जालिम से टकराए उसे बलवान कहते हैं। यहाँ ओ भैया, ओ माय डियर, प्लीज लिसन टू मी, थोड़ी देर बैठे, 2 मिनट बैठ जाएं, बस दुआ हो जाएगी, बैठे बैठे आप लोग। हाँ, अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, वरना जौनपुर के भाषा में मुझे कहना पड़ेगा कि ये सब बत्ती वत्ती लगाए हो का है, इलाका में हलचल मचाए हो का है। और जब हम सबको बुला के सुनवे न करियो तो फिर हम सबन को बुलाए हो का है। तो हम यहाँ आए हैं तो कम से कम जो है थोड़ी सुन लीजिए, है कि नहीं। ये समझिए कि आप जो है फेस टू फेस देख रहे हैं, वरना लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जिंदा मौजूद हूं, वरना जब सोशल मीडिया के जरिए से देखेंगे तो उस वक्त सारे लोग मुर्दा रहते हैं। हाँ, ये आपकी खुशकिस्मती है कि सारे शोरा और जितने भी उलमाए किराम हैं ये आपके दरमियान फेस टू फेस मौजूद हैं और बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं आपकी। अल्लाह सलामत रखे आपको। याद जब मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, फिर मिलूंगा यूट्यूब पर नेमतुल्लाह रहमानी सर्च कर लेना। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए थोड़ा आखिरी वक्त है, ये आखिरी शेर, इस जलसे का आखिरी शेर नेमतुल्लाह रहमानी पेश करता है। आगे से लेके पीछे तक तमाम लोगों की ताईद चाहता है। इस गांव से मोहब्बत करते हैं कितने लोग? रानी सागर से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। याद आ गए आखिरी वक्त में आपके गांव के हवाले से शेर पढ़ दूं, सुनेंगे आप लोग? हाथ उठाइए कितने हजरात नहीं सुनेंगे। 2-4 लोग हैं, जितने सुनेंगे कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, हाजियों का काफिला जब निकलने लगे, और दुआ करो कि सब बन जाए जाहिर तैबा, रानी सागर से मक्के की ट्रेन चलने लगे। दुआ करो कि सब बन जाए जाहिर तैबा, रानी सागर से मक्के की ट्रेन चलने लगे।